नमस्कार, मैं हूं कविता बख्शी। आज हम योग के अंतर्गत आने वाले षट कर्मों के ऊपर चर्चा करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं प्रार्थना के साथ, ईश्वर को नमन करके। संगच्छत्वं संवदत्वं संवो मनांसि जानतां देवा भागं यथा पूर्वे संजानना उपासते। ओम शांति 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 है। चलिए जानते हैं कि आज की चर्चा में विषय वस्तु क्या रहेगी। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे षटकर्म के परिचय के ऊपर, षटकर्म की उपयोगिता, कौन कौन से ग्रंथों के अंदर षटकर्म का वर्णन हमें मिलता है, इसकी क्या विशेषताएं हैं, क्या तकनीकें हैं, षटकर्म के क्या लाभ हैं, दैनिक जीवन में किस प्रकार से षटकर्मों की उपयोगिता होगी और आज तक क्या वैज्ञानिक प्रमाण रहे हैं जो कि षटकर्म की प्रामाणिकता को विश्लेषित करते हैं। योग उनको सिखाया जाता है जिनके अंदर जिज्ञासा हो। तो क्योंकि इस माध्यम से मैं आपकी जिज्ञासा को तो नहीं माप सकती, पर उसको बढ़ाने के लिए मेरे पास एक तरीका है। आपसे मैं पहले ही कुछ प्रश्न पूछूंगी और इस सेशन में, इस लेक्चर के अंदर ही उनके जवाब हैं। बस आपको उन जवाबों को लिख लेना है जैसे ही आप उनको पहचान जाएं। तो पहला सवाल मेरा ये है कि षटकर्म का कौन से 2 ग्रंथों के अंदर वर्णन है। दूसरा सवाल ये है कि षटकर्म किन लोगों को नहीं करने चाहिए। और तीसरा, दंत धौती के अंतर्गत क्या क्या आता है। अब शुरुआत करते हैं परिचय से। षटकर्म शब्द 2 शब्दों से बना है। पहला है षट और दूसरा कर्म। षट का अर्थ है 6 और कर्म का अर्थ है कार्य या क्रिया। तो ये ऐसे 6 कर्म हैं जिससे कि शोधन किया जाता है। अष्टांग योग का पहला नियम ही शौच है, तो सफाई बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जब तक आपका शरीर आंतरिक रूप से, बाह्य रूप से शुद्ध नहीं होगा तो स्वस्थ तन उस मन को ग्रहण नहीं कर सकता जो स्वच्छ है। एक स्वस्थ तन के अंदर ही स्वच्छ मन का निवास होगा, जो कि हमारे योग का ध्येय है। मनः प्रशमनो उपाय योग, मन को प्रसन्न करने का उपाय योग है। मन प्रसन्न तभी होगा जब आप शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से स्वस्थ हैं, स्वच्छ हैं। तभी आप इस स्थिति को, अपने आत्मीयता को, जो आप अंदर से आनंदमय स्वरूप है, उसको आप जान पाएंगे। षटकर्म देखने में कठिन लगते हैं, कभी कभी विद्रोही, कभी कभी अस्वाभाविक। ऐसा भी होता है कि कुछ लोगों को इनसे घिन आ सकती है, पर ये बेहद 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 उपयोगी योगाभ्यास है। किसे इनको नहीं करना चाहिए। मेध श्लेषा अधिक पूर्व षट कर्माणि समाचरेत, अन्यास्तु नाचरेतानि दोषाणाम संभवावत। जिन लोगों में मेद यानी कि मोटापा ज्यादा है, जिन लोगों के अंदर चर्बी ज्यादा है, उन लोगों को इसे अवश्य करना चाहिए। जिनके अंदर श्लेष्मा अधिक है यानी कि कफ ज्यादा है, अधिक मात्रा में कफ उपस्थित है उनके शरीर में, उनको भी अवश्य करना चाहिए। किनको नहीं करना है। जिनके अंदर वात, पित्त और कफ सामंजस्य के अंदर है, ऑलरेडी सब स्टेबल है, तब षटकर्मों की आवश्यकता नहीं रहती। अब हम जानेंगे कि क्या उपयोग है षटकर्म का। हमारे शरीर में बहुत सारे विषाक्त पदार्थों का निवास हो चुका है। ये इसलिए है क्योंकि हम पोल्यूटेड एयर में यानी कि प्रदूषित वातावरण में सांस भर रहे हैं। हम ऐसा खाना खा रहे हैं जो बहुत साफ नहीं है, जिनमें इस तरह के अतिरिक्त चीजें हैं जो आपके शरीर में पहुंच के नुकसान कर सकती हैं। तो इनकी वजह से हमारे शरीर के अंदर अम यानी कि विषाक्त पदार्थ जमा होते जाते हैं। अगर उन जमा पदार्थों को नहीं साफ किया जाएगा तो ये आपके शरीर के अंदर बीमारियां प्रस्तुत कर सकते हैं। आप एग्जाम्पल ले सकते हैं कि जैसे आपके पास अगर कार है तो उसे कुछ समय के बाद आपको उसे सर्विस करवाना पड़ता है। सर्विस करवाते वक्त उसके इंजन को साफ किया जाता है। उसी तरह हमारे शरीर को बाहर से तो हम रोज साफ करते हैं, कार वॉश बाहर से हो जाती है, पर इंटरनली उसे साफ करने के लिए बहुत जरूरी है षटकर्मों की।
तो ये जो षटकर्म है आपके इंटरनल ऑर्गन्स उनको साफ करते हैं। त्रिदोष जो वात पित्त और कफ है इनको संतुलन में लेके आते हैं। हमारे शरीर को अंदर से जब शुद्धिकरण किया जाता है तो हमारा शरीर और मन उच्चतर योग अभ्यास के लिए तत्पर हो जाता है, तैयार हो जाता है। प्राणायाम की साधना में आरंभ में ही सबसे पहले कहा गया है नाड़ियों को शुद्ध होना चाहिए। षटकर्म के माध्यम से हम नाड़ियों को शुद्ध करते हैं। जब नाड़ियां शुद्ध होती हैं तभी उनके अंदर प्राण सही तरीके से संचरित हो सकता है। इड़ा और पिंगला नाड़ी में जब संतुलन होता है तभी सुषुम्ना के अंदर प्राणों का प्रवाह हो पाता है। इसीलिए प्राणायाम से पूर्व षटकर्मों को अवश्य करना चाहिए। इसके साथ साथ जो हमारे आंतरिक तंत्र हैं, जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसके अंदर समय के साथ साथ कुछ ना कुछ संचित होता जाता है विषाक्त कण। उनको जब आप बाहर निकाल देते हैं तो वहाँ का जो ट्रैक है वो क्लियर हो जाता है। उस क्लियर ट्रैक में श्वास ज़्यादा अच्छे से ट्रांसफ़र होगा और जो आप खाना खाएंगे वो ज़्यादा अच्छे से डाइजेस्ट होगा। तो इसलिए आपकी पाचन प्रणाली और आपकी श्वसन प्रणाली को अच्छा रखने के लिए, वहाँ पे सर्कुलेशन को बढ़ाने के लिए और बाद में ताकत देने के लिए भी षटकर्म बहुत उपयोगी हैं। अब हम जानते हैं कि क्या क्या आपको सावधानियां लेनी है जब आप इनका प्रयास षटकर्मों का अभ्यास कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपको ज्ञान होना चाहिए कि आपकी प्रकृति क्या है। प्रकृति से मेरा मतलब है कि क्या आप कफ प्रधान हैं या पित्त प्रधान हैं या फिर आप वात प्रधान हैं। तो जब आपको आपकी प्रकृति का ज्ञान होगा उसी हिसाब से ही आपके लिए षटकर्म कौन सा ज़्यादा सही है, उपयुक्त है, ये डिसाइड होगा। इसके साथ साथ जब आप षटकर्म कर रहे हैं तो आपको अपने आहार के ऊपर बहुत ही ध्यान देना है। एक तरफ से तो आप सफाई कर रहे हैं अपने शरीर की, और दूसरी तरफ से अगर आप ऐसा आहार लेते हैं जिसकी वजह से और आपके शरीर के अंदर दूषण आ रहा है तो ये सही बात नहीं है। इससे हानि की जगह, इससे आपके अंदर, आपके शरीर के अंदर सफाई की जगह और हानि हो सकती है। इसलिए ऐसा आहार आपको ग्रहण करना है जो सुपाच्य है और जो जल्दी आप डाइजेस्ट कर सकते हैं। और इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि जब आप शुरू में षटकर्म सीख रहे हैं तो किसी योग प्रशिक्षक के निर्देशन में ही अभ्यास करें। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो हो सकता है कि किसी अभ्यास के दौरान आपको कोई परेशानी आ जाए। उस परेशानी से आपको योग शिक्षक तो जरूर निकाल देगा, पर अगर आपने किसी किताब में पढ़ के या फिर बस YouTube पे वीडियो देख के इनका अभ्यास शुरू कर लिया तब आपकी शारीरिक हानि होने के बहुत चांसेस है। इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि जो भी आप चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं, वो नेति पॉट हो सकता है, वस्त्र धोती का वस्त्र हो सकता है या फिर सूत्र हो सकता है, वो सारे स्टरलाइज्ड हों, एकदम साफ और स्वच्छ हों। ऐसा ना हो कि सफाई के चक्कर में आप अपने अंदर और बैक्टीरिया और टॉक्सिन्स डाल रहे हैं। तो ये सारी की सारी वस्तुएं एकदम साफ और स्वच्छ होनी चाहिए। और सबसे ज़रूरी है कि षटकर्मों में पानी का प्रयोग होता है, कई षटकर्मों में, तो उस समय आपने शुद्ध स्वच्छ जल का प्रयोग करना है। जिस तरह से तकनीक का बताया गया है उसी तरीके से आपने षटकर्मों को तकनीक के साथ ही करना है। अब हम जानते हैं कि ग्रंथों में षटकर्म के बारे में क्या कहा गया है। खिरण संहिता के अंदर कहा गया है धौतिर्वस्ति तथा नेति लौलिकम त्राटकम तथा कपाल भातिश्चैतानि षटकर्माणि समाचरेत। वैसे ही हठ प्रदीपिका में धौतिर्वस्ति तथा नेति त्राटकम नौलिकम तथा कपाल भातिश्चैतानि षटकर्माणि प्रचक्षते। दोनों में ही 6 कर्मों के बारे में व्याख्या है। उन्हीं 6 कर्मों के बारे में हम और जानते हैं। सबसे पहले धौति, ये 4 प्रकार की है जिसे साधक अपनी देह को, अपने शरीर को निर्मल स्वच्छ बनाने के लिए प्रयोग करता है। तो इस शब्द के ऊपर फिर से आप ध्यान दें, धौति ना कि धोती। धौति शरीर को स्वच्छ करने की क्रिया है और धोती एक वस्त्र है। तो धौति, आप इस शब्द को जरूर अपने मन के अंदर इंगित रखें। धौति 4 तरीके की है, अंतर्धौति, दंत धौति, हृद धौति और मूल शोधन। अंतर्धौति भी आगे 4 प्रकार से वर्णित है, वातसार धौति, वारीसार धौति, वहनीसार या अग्निसार धौति और बहिश्रित धौति।
वातसार जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि इसके अंदर वात का यानी वायु का इस्तेमाल होता है। अंतर्धौती आपके पाचन तंत्र को साफ करने में इस्तेमाल होती है। तो सबसे पहले वातसार धौती, इसके अंदर आप क्या करेंगे, काकी मुद्रा बनाएंगे। काकी मुद्रा बनाने के लिए अपने होठों को कौवे की चोंच की तरह एक मुद्रा में लाके धीरे धीरे सांस भरना है और फिर कुछ समय के लिए वायु को पेट में ही रहने देना है और कुछ मिनट बाद नाक से सांस को बाहर आने देना है। इससे रोग नष्ट होते हैं और पाचन अग्नि बढ़ती है। वातसार धौती का रिसेंटली एम्स ऋषिकेश के अंदर प्रयोग हुआ और ये पाया गया कि जिनको पेप्टिक अल्सर थे उनमें वातसार धौती से पेप्टिक अल्सर के अंदर फायदा पहुंचाया गया और 6 महीने के अंदर कई लोगों में वातसार धौती से पेप्टिक अल्सर पूरी तरह से समाप्त हो गए। अब हम बात करेंगे वारिसार धौती की। वारिसार, वारी का मतलब है पानी। इस धौती को पानी के इस्तेमाल के साथ किया जाता है। क्या करना है, आपने एक बाल्टी में कम से कम 5 लीटर तक का पानी गुनगुना कर लेना है। उसके अंदर आपने नमक मिश्रित करना है और इसके 2 ग्लास पानी आपने पीना है। 2 ग्लास पानी पीने के बाद आपने 5 आसनों की श्रृंखला को पूर्ण करना है। सबसे पहला है ताड़ासन, फिर है तिर्यक ताड़ासन, कटी चक्रासन और भुजंगासन और उसके बाद उदर कर्षणासन। चित्र में आप इन आसनों को देख सकते हैं। जब आप ये आसन करते हैं उसके बाद जो पानी आपने पिया है वो धीरे धीरे आपके इंटेस्टाइन के अंदर जाने लगता है। अब इन आसनों को आपने लगातार 8 बार करना है, हर एक आसन 8-8 बार। जब आपने एक राउंड कर लिया फिर से 2 ग्लास पानी आप पीजिए और फिर से इन आसनों का प्रयोग करिए। ऐसा तब तक आपने करते रहना है जब तक आपको शौच की इच्छा नहीं उत्पन्न होती। जब शौच की इच्छा हो तो आप जाएं और मल त्याग करें। ऐसा तब तक चलता रहेगा जब आपके मल द्वार से बिल्कुल साफ स्वच्छ पानी नहीं आ जाता। तो ये प्रक्रिया आपके मुख से लेके अधोभाग तक पूरी तरीके से आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को साफ कर देती है। इस प्रक्रिया को कायाकल्प भी कहते हैं और शंख प्रक्षालन भी। अब हम बढ़ते हैं अगली धौती की तरफ। यह है वहनीसार या अग्निसार धौती। अग्नि का मतलब आप जानते हैं आग। तो यहाँ पे हम आग से तपिश नहीं कर रहे हैं, यहाँ अग्नि जो है वो जठराग्नि है। सांस छोड़ने के बाद जब आप सांस को रोक लेते हैं, पेट को आप अंदर की तरफ खींचेंगे और फिर उसे ढीला छोड़ेंगे और फिर अंदर खींचेंगे। ऐसा 100 बार करना होता है। जब आप ऐसा करते हैं तो इससे पेट के सारे रोग दूर होते हैं और पाचन अग्नि बढ़ती है। कहा जाता है कि इससे दिव्य शरीर मिलता है। जैसे आप अग्नि के अंदर तपा के स्वर्ण को कुंदन बना देते हैं, वैसे ही अपने जठराग्नि से तपा के अपने शरीर को और दिव्य बना लेते हैं। अग्निसार करना आपको 3 से 5 बार चाहिए एक दिन में और ये सिर्फ खाली पेट ही अभ्यास होगा। बहिष्कृत धौती। बहिष्कृत धौती में बहिष का मतलब है बाहर की तरफ, कृत का मतलब है करना। तो इसमें आप क्या कर रहे हैं, इसमें आप काकी मुद्रा के अभ्यास से श्वास भर रहे हैं। पेट के अंदर आप श्वास को भर लेंगे और 1.5 घंटे के लिए आप इस श्वास को अपने पेट के अंदर ही रहने देंगे। अब आप सोचेंगे कि ऐसा कैसे संभव है। इसके लिए प्राणायाम के अंदर सिद्धि होनी आवश्यक है। आपका सांस के ऊपर इतना काबू हो कि आप इसे कर पाएं। बहिष्कृत धौती को बहुत ही गोपनीय रखने के लिए कहा गया है। इसे किस प्रकार से करते हैं और डिटेल में जानते हैं। काकी मुद्रा बना के आप धीरे धीरे जब श्वास को पेट में ले जाएंगे तब आपने उन्हीं 5 आसनों को फिर करना है जो ये आसन आप देख पा रहे हैं। ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, कटी चक्रासन, भुजंगासन और उदरकर्षणासन। जब आप ये करेंगे तो जैसे पिछले वाहिनीसार के अंदर जिस तरह से आप अपने पानी को अपनी आंतों के अंदर ले जा रहे थे, उसी तरह आप हवा को अपनी आंतों के अंदर ले जाएंगे। फिर 1.5 घंटे तक इस प्रोसीजर को फॉलो करके आप मल द्वार से हवा को बाहर त्याग देंगे। ये अग्निसार
किस तरीके से किया जाता है यहाँ दर्शाया गया है। अपने वज्रासन में आप बैठ सकते हैं या फिर कोई भी ध्यानात्मक आसन। दोनों हाथों को घुटनों पे रखना है, गहरा सांस भर के पूरा सांस बाहर छोड़ के पेट को अंदर खींचना है और 100 बार चलाना है। शुरू में तो ये आप 5 से 10 बार कर सकते हैं और धीरे धीरे आप अभ्यास के साथ इसे बढ़ाते जाएंगे। अब हम बात करते हैं धौती के दूसरे रूप की, जो कि है दंत धौती। दंत धौती का यहाँ पे मतलब है शीर्ष प्रदेश की सफाई। शीर्ष प्रदेश मतलब कंधे से ऊपर तक की सफाई। दंत मूल धौती, खदिर के रस अथवा विशुद्ध मिट्टी से दांतों की जड़ों का मंजन करना है। दंतमूल होते हैं हमारे मसूड़े और खदिर होता है कत्था। इसको या फिर साफ मिट्टी को, जो कि काली या पीली मिट्टी आप ले सकते हैं, उससे आप अपने मसूड़ों की मसाज करेंगे, उनका मंजन करेंगे और फिर साफ करेंगे। ऐसा आप दिन में 3 बार कर सकते हैं। इसे कहेंगे दंत मूल धौती। तो जीवा शोधन धौती में हम 3 उंगलियों से अपने जीवा की मालिश करते हैं। ऐसा सूर्यास्त, सूर्योदय के समय और खाना खाने के बाद किया जा सकता है। जब आप अपनी उंगलियों से जीवा की मालिश कर रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा मक्खन भी लगा सकते हैं इसे खींचने के लिए। फिर जैसे दूध का दोहन किया जाता है उस तरह से मक्खन लगाने के बाद आप जीभ को बाहर की तरफ खींचेंगे। ऐसा करने से कफ कम हो जाता है और वृद्धावस्था, मृत्यु और कई तरीके के रोग नष्ट हो जाते हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे कर्णरंध्र धौती की तरफ। कर्णरंध्र धौती, कर्ण का मतलब होता है कान। कान को हम अपनी तर्जनी उंगली और अनामिका से साफ करने की कोशिश करते हैं। कानों के छेदों के अंदर हम अपनी तर्जनी और अनामिका उंगली को डालते हैं और इससे इस तरीके का मोशन करते हैं कि वहां सफाई होती जाए। प्रतिदिन अगर ये आप अभ्यास करते हैं तो ऐसा ग्रंथों में लिखा है कि आपको नाद की ध्वनियां सुनाई देती हैं। अगर आपको नाद नहीं भी सुनाई देता तो कम से कम आपकी सुनने की ताकत जरूर बढ़ती जाती है। तो कर्णरंध्र धौती अवश्य रोजाना करनी चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं कपाल रंध्र धौती पे। कपाल यानी कि स्कल, जब आप सुबह उठते हैं भोजन के बाद या फिर शाम को ऐसे 3 बार दाहिने हाथ में कुछ पानी लेना है और उस पानी को आपने अपने कपाल के ऊपर डालना है, सिर के टॉप के हिस्से पे, और फिर उसे रगड़ना है। जब आप ये करते हैं तो सिर को ठंडक पहुंचती है, कफ का रोग दूर होता है, जो नाड़ियां हैं कपाल रंध्र के साथ जुड़ी हुई वो साफ होती हैं और ऐसा भी कहा जाता है कि दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है। जिनको साइनसेस की प्रॉब्लम रहती है उनको आंखों की भी समस्या धीरे धीरे शुरू हो जाती है। कपाल रंध्र धौती करने से आपके अंदर कफ दोष कम होता जाता है और आपकी आंखों की रोशनी तेज होती है। फिर है हृदय धौती। हृदय प्रदेश, थोरैक्स। तो हृदय प्रदेश या वक्षस्थल या थोरैक्स की शुद्धि के लिए 3 प्रकार की हृदय धौती बताई गई है। पहला है दंड धौती, दूसरी है वमन धौती और फिर है वस्त्र धौती। दंड धौती, दंड का मतलब है एक डंडा। अब ये कौन सा डंडा है? केले के डंठल, केले का जो तना है वहाँ का डंठल, हल्दी का डंठल या फिर बेंत का डंठल। इन तीनों में से कोई भी एक आप ले सकते हैं और धीरे धीरे अन्न प्रणाली यानी ईसोफेगस में आपने इसको इंसर्ट करना है। जब आप ये करते हैं तब आपने सांस को कुछ देर के लिए रोक के रखना है और जब ये डंडा या डंठल आप अंदर ले लेते हैं फिर उसे धीरे धीरे बाहर लेके आना है। जैसे जैसे आप इसे बाहर लेके आएंगे तो आपके मुखारविंद से सारी अशुद्धियाँ, जो पित्त हो सकता है या कफ हो सकता है, वो बाहर आता जाएगा। ये हृदय रोगों को ठीक करने में अत्यंत सहायक है। तो ये था दंड धौती। आप ध्यान रखें किसी यौगिक शिक्षक के निर्देशन में ही इसको करें, ये एक कठिन प्रक्रिया है। फिर है वमन धौती। भोजन के बाद जब आप इसे करते हैं तो इसे बाघी क्रिया कहते हैं। अगर इसे खाली पेट कर रहे हैं तो इसे कुंजल क्रिया कहते हैं। वमन का मतलब है उल्टी करना। उल्टी करने के लिए आप गुनगुना पानी लेंगे,
गुनगुने पानी को आप पिएंगे कम से कम 5 से 6 ग्लास। अगर आप खाली पेट कर रहे हैं तो इसे कुंजल कहेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो खाली पेट उसे काग आसन में बैठ के पिएंगे और इस पानी को आपने जल्दी जल्दी पीना है। जल्दी जल्दी जब आप इसे पिएंगे तो ये नीचे नहीं उतरेगा, पेट के अंदर ही रहेगा। और ऐसा करने के बाद जब आपको लगे कि आप थ्रोट तक, गले तक पानी से आपने आपको भर लिया है, तो आप आगे की तरफ झुकेंगे, 3 उंगलियों को गले में घर्षित करेंगे और वमन के साथ उस पानी को बाहर निकाल देंगे। तो जब आप ये कर रहे हैं, इस कुंजल क्रिया से आपके अंदर कफ विकार और पित्त विकार दूर हो रहा है। जो स्वस्थ लोग हैं उनको कुंजल क्रिया ज़्यादा अच्छी है और जो बीमार हैं उनके लिए बाघी क्रिया ज़्यादा अच्छी है। आपने कुत्तों को, शेरों को ऐसा देखा होगा कि जब वो खाना खाते हैं कुछ देर बाद वो उल्टी कर देते हैं, तो उस क्रिया को बाघी क्रिया कहते हैं। बाघ के ऊपर इसका ये नाम है। तो जिस तरह से बाघ खाने के बाद उल्टी कर देता है, उसी तरह हम खाने के कुछ देर बाद खूब सारा पानी पिएंगे और फिर उल्टी करने का, जैसे कुंजल के अंदर हमने बताया कि 3 उंगलियों को आप अपने गले के अंदर इंसर्ट करके घर्षित करेंगे और धीरे धीरे फेस को ऊपर रखते हुए आपका सारा जो कफ है, पित्त है, खाने के साथ बाहर आ जाएगा। तो ये है वमन धौती, जिसमें कुंजल और बाघी क्रिया है। इस तरीके से आपने वमन धौती करनी है। फिर है वस्त्र धौती। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें कपड़ा का प्रयोग होगा। 4 उंगल चौड़ा एक पतला कपड़ा, जो मलमल का हो सकता है, धीरे धीरे आपको पानी के साथ निकलना होता है। ऐसा कहा गया है कि ये कपड़ा 4 उंगली चौड़ा और 16 हाथ लंबा हो सकता है, यानी 6 से 7 फीट तक का। इस इतने लंबे कपड़े को आपने कैसे खाना है? आप एक बर्तन लेंगे जिसमें कि आप अपनी इस वस्त्र धौती को, यानी उस कपड़े को पूरी तरह से डुबा देंगे और धीरे धीरे इस भीगे हुए कपड़े को योगिक शिक्षक के निर्देशन में धीरे धीरे खाते जाएंगे। इसे तालू के पास ज़्यादा ना रखें, उससे आपको उल्टी की सेंसेशन ज़्यादा आएगी। तो धीरे धीरे जब आप इसे निकलते जाएंगे, कुछ दिनों में आपका अभ्यास बढ़ता जाएगा और आप जल्दी जल्दी इस प्रक्रिया को कर पाएंगे। पर ध्यान रहे कि 20 मिनट से ज़्यादा आप इसको लगातार ना करें, नहीं तो वो जो कपड़ा आपने खाया है वो स्टमक से आगे ड्यूडेनम में जाने लगता है और फिर परेशानी होती है। इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा कि योग शिक्षक का बहुत ही महत्वपूर्ण है जब आप शुरू में षटकर्म कर रहे हैं। तो वस्त्र धौती में स्पेसिफिकली आप इसे किसी अच्छे योग शिक्षक के निर्देशन में ही करें। जब आप उस वस्त्र को निगल लेते हैं, फिर उसे धीरे धीरे पेट के अंदर आप एक बार नौली क्रिया करके या अग्निसार करके चला सकते हैं और फिर धीरे धीरे आप उसे पकड़ के बाहर लेके आएंगे। जब आप बाहर लेके आएंगे, आप देखेंगे कि उस कपड़े का रंग जो है थोड़ा पीला हो गया है, क्योंकि उसमें जो पित्त का विकार था आपके शरीर के अंदर वो साथ लेके बाहर निकाल रहा है। तो प्रतिदिन आप इसका अभ्यास कर सकते हैं स्वस्थ व्यक्ति के लिए, और इससे आपका स्वास्थ्य जो है वो बहुत अच्छा हो जाता है। पित्त विकार बहुत जल्दी ठीक होता है, शक्ति और प्रफुल्लता प्राप्त होती है और स्किन कंडीशंस में ये बहुत ही उपयोगी है। वस्त्र धौती से कहा जाता है कि इवन लेप्रेसी तक ठीक होता है, ऐसा ग्रंथों में वर्णित है। अब हम बात करते हैं मूल शोधन की। मूल का मतलब है आपका अधोभाग, यानी कि रेक्टम। मूल शोधन को गणेश क्रिया भी कहा जाता है। इसे हल्दी के डंठल या मध्यमा उंगली से मलाशय को बार बार पानी से सावधानी पूर्वक साफ करना चाहिए। आप उंगली को अधोभाग में डाल के उसे गोल घुमा के साफ करेंगे और फिर पानी से धोएंगे। ये कब्ज, अपच को नष्ट करता है और शरीर की सुंदरता को, शक्ति को बढ़ाता है। अपान वायु के जो विकार हैं, जिनमें कि पाइल्स हो सकता है या अपच हो सकती है, उनको दूर करने में मूल शोधन बहुत ही उपयोगी है। इस क्रिया को आप रोजाना मल विसर्जन के बाद कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि अभी तक हमने क्या क्या सीखा। सबसे पहले हमने जाना कि धौती
कितने प्रकार की होती है? अंतर्धौती, दंतधौती, हृदयधौती और मूल शोधन। अंतर्धौती मेनली आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को क्लीन करने के लिए है। वातसार, वाहिनीसार, वारिसार, बहिश्रुत। वात में एयर के द्वारा, वारिसार में पानी के द्वारा, वाहिनीसार में अग्नि के द्वारा, बहिश्रुत फिर से वात के द्वारा। दंतधौती ऐसी क्रियाएं हैं जो कि आपके धड़ से ऊपर तक के हिस्से को साफ करने में सहायक है। दंत मूल धौती, जीवाशोधन धौती, कर्णरंध्र धौती, कपाल रंध्र धौती। और फिर है हृदयधौती जो थॉरिक्स को, हृदय प्रदेश को साफ करने के लिए है। दंड धौती, वमन धौती, वस्त्र धौती। और आखिर में अधोभाग को साफ करने के लिए मूल शोधन। तो अभी तक हमने जाना है धौती के बारे में। अब आप को मैंने जो शुरू में प्रश्न पूछे, आप उनको लिख के जवाब दीजिए कि अभी तक आपने उनके क्या क्या आंसर फाइंड करे।